Good morning students. Today we will read and understand chapter 5th of Hindi reader named बीरबल की खिचड़ी। आज हम 5th चैप्टर रीड करेंगे, उसको समझेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री थे जिसका नाम था बीरबल। ठीक है, वे बहुत अधिक बुद्धिमान थे, मतलब इंटेलिजेंट थे। वे हर बात का जवाब इस तरीके से देते थे कि सबको मानना पड़ता था। एक बार सर्दी के मौसम में बादशाह बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। उनके महल के बाहर एक बड़ा तालाब था। सर्दी में तालाब का पानी बहुत ठंडा हो गया था। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या रात के समय कोई आदमी इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर क्या बोला है कि जो बादशाह अकबर थे, उनका जो एक मंत्री था बीरबल, वो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत दिमाग वाला आदमी। उससे जो भी कुछ पूछते थे उसका जवाब वो इस तरीके से देता था कि सबको मानना पड़ता था। एक समय की बात है, क्या हुआ कि बादशाह उसके साथ बाहर सैर कर रहे थे, तो महल के बाहर क्या हुआ, बहुत बड़ा तालाब था। तो उन्होंने कहा कि सर्दी के कारण इसका पानी तो बहुत ठंडा हो जाता है, कि क्या कोई आदमी रात के समय इस ठंडे पानी में खड़ा हो सकता है? तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल कहते हैं, हजूर, आदमी में बहुत हिम्मत होती है, आप आजमा कर देख लें। कहते हैं कि आदमी में बहुत हिम्मत होती है, आजमा कर देखो। अगले दिन बादशाह ने शहर में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी रात भर इस ठंडे जो तालाब का ठंडा पानी है उसमें खड़ा रहेगा, उसे 500 अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। ठीक है, ऐलान करवा दिया कि हाँ, जिसने पानी में खड़ा होना है हो जाओ सारी रात, जो खड़ा होकर दिखाएगा सारी रात उसको 500 अशरफियाँ इनाम में दी जाएगी। तो सर्दी के मौसम में बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में सारी रात खड़े रहना कोई आसान काम ना था। ठीक है, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी और सारी रात खड़े रहना। लेकिन जो 500 अशरफियाँ थी वो भी कम ना थी, वो भी बहुत बड़ा इनाम था। कई लोगों ने अपना अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी उस ठंडे पानी में 2 से अधिक घंटे से अधिक खड़ा नहीं रह पाया। ठीक है, सबने आजमाया, सारे क्या है, बस 2-3 घंटे खड़े होके बस अब हम और टाइम नहीं खड़ा हो सकते, तो क्या हुआ, नहीं खड़े रह सके। कुछ दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन दुबला पतला गरीब आदमी आया। ठीक है, उसने बादशाह के सिपाहियों से कहा, मैं इस तालाब में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। एक सिपाही ने क्या कहा, इतने लोग आए, उनमें से कोई भी इतने ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह सका, तुम कैसे खड़े रहोगे? जाओ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत दुबला सा पतला सा आदमी आया, बोलता है कि सारी रात खड़ूंगा। सिपाही क्या बोलते हैं कि बहुत आकर चले गए हैं, कोई नहीं खड़ा होके मतलब सारी रात खड़ा हो सका, तुम कैसे खड़े हो जाओगे? जाओ जाओ, नहीं तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वह गरीब आदमी नहीं माना। सच में उसने तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़े रहकर दिखा दिया। वो नहीं माना, सारी रात खड़ा रहा। सुबह सिपाही उसे बादशाह के सामने लाए। सिपाही के यह बताने पर कि यह आदमी रात भर तालाब में खड़ा रहा, बादशाह हैरान हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने उस आदमी से पूछा, सच बताओ, तुम उस ठंडे पानी में रात भर कैसे खड़े रहे? ठीक है, वो सारी रात खड़ा रहा, तो बादशाह के पास ले गए कि हाँ, ये आदमी है, ये सारी रात खड़ा रहा है। लेकिन बादशाह को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि पानी इतना ठंडा था, ये इतने ठंडे पानी में सारी रात कैसे खड़ा हो सकता है। तो उस आदमी ने कहा, हजूर, आपके महल के जो रोखे में एक दिया जल रहा था, मैं उस दिए की तरफ देखता रहा और रात भर पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, यह तो धोखा है, तुम्हें दिए की गर्मी मिलती रही, उसी से तुम ठंडे पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेचारा गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ। वह बीरबल के घर गया और उसने बीरबल को सारी बात बताई। ठीक है, बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। ठीक है, उस दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। उन्होंने एक नौकर से कहलवा दिया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, जब खिचड़ी पक जाएगी तब वे खिचड़ी खाकर दरबार में आएंगे। ठीक है, तो वो गरीब आदमी को तो इनाम नहीं मिलता कि तुम दिए की ओर देखते रहे हो, तो इसकी तुम्हें गर्म हवा मिलती रही है, इसलिए तुम खड़े रह सके। वो बेचारा दुखी हो गया, बीरबल के पास जाता है। वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। वो भी अगले दिन महल में नहीं जाते और बोल देते हैं कि उनको बोलो कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और खिचड़ी को खाकर ही आएंगे। बादशाह को बीरबल का यह संदेश बहुत अजीब लगा, लेकिन वे चुप रहे। ठीक है, बहुत अजीब सा लगा, भाई ये क्या कह दिया बीरबल ने, लेकिन वो चुप रहे।
कई घंटे बीत गए लेकिन बीरबल नहीं आया। तब बादशाह ने कहा, हम खुद चलकर देखेंगे कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं जो अभी तक नहीं बनी। ठीक है, बादशाह बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा बाहर आंगन में 10-10 फुट लंबे 2 बांस खड़े हैं। उन दोनों बांसों के बीच बांधी गई एक रस्सी पर एक छोटी सी हांडी लटक रही है। नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। बीरबल वहां बैठे हांडी की ओर देख रहे हैं। हांडी होती है बर्तन। ठीक है, तो ये इधर फोटो देखो, बीरबल ने क्या किया, ये देखो नीचे आग जला दी और साइडों पे ये 2 बांस के जो बांस को बांधकर बीच में उसमें क्या है, अपनी हांडी को लटका दिया खिचड़ी बनने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि हांडी को लटका दिया, नीचे आग जला दी, बीच के अंदर खिचड़ी बन रही है। बादशाह ने पूछा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, खिचड़ी पक रही है हजूर। बादशाह ने हंसकर कहा, 10 फुट की दूरी पर इस थोड़ी सी आग से तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है? बोलते कि इतनी ऊंचा तो तुमने ये अपना बर्तन रखा है, हांडी रखी है, नीचे आग जलाई है, तो इस आग से तुम्हारी खिचड़ी कैसे बनेगी? तो बीरबल ने कहा, हजूर अगर 100 गज की दूरी पर जलते हुए छोटे से दिए से एक आदमी को गर्मी मिल सकती है तो 10 फुट की दूरी पर आग से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? क्योंकि गरीब ये कहता है ना कि मैं सारी रात उस दिए को देखते रहा, लेकिन जो अकबर है वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें तो दिए से गर्मी मिलती रही है, अभी तुम दिए को देखते रहा, तभी तो तुम क्या है ठंडे पानी में खड़े रहे। तो बीरबल बोलते हैं कि अगर उसको सिर्फ छोटे से दिए को देखने से गर्मी मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी भी तो पक ही सकती है। तो बादशाह ने सारी बात उनको समझ आ गई। उन्होंने उस आदमी को बुलवाया जो रात भर तालाब के ठंडे पानी में खड़ा था और उसे इनाम दे दिया। अब बादशाह को सारी बात समझ आ गई कि दिए से उसको क्या गर्मी मिली होगी अगर, तो बादशाह को सारी बात समझ आ गई कि वाकया में ही ये जो आदमी है, गरीब आदमी है, वो इनाम का हकदार है। तो उनको सारी बात समझ आ गई और उन्होंने क्या किया, उनको इनाम में जो 500 जो उसको इनाम देना था वो सारा उनको इनाम दे दिया। अशरफी होती है सोने के सिक्के। ठीक है, 500 अशरफियाँ उस गरीब को दे दी। सो ये था हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।